स्क्रीन ऑफ, मैं 1 मिनट आपको स्क्रीन शेयर करने लगा। आवाज़ मेरी सही आ रही है आपको? ज़रा कंफर्म करें। जी आ रही है आवाज़ आपको सही? स्क्रीन, अच्छा, ओके, चले ठीक है। पूछना अगर किसी ने तो कुछ पूछ ले, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारी जो है ना वही रिपीट होगी, ए बी टेस्टिंग वाली। तो उसमें चीज़ें रह गई थी। अच्छा ठीक है, जो चीज़ें रह गई थी वो हम जो है ना वो स्क्रैच से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, ये ना माइक ऑफ कर दें हसीब, हसीब भाई माइक ऑफ कर दें। अच्छा 1 मिनट सिर्फ। ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक है। अच्छा मैं 1 मिनट आया। जी भाई क्या कह रहे हैं? एग्जाम शुरू हो रहा है, इसकी तैयारी करें। कुछ नहीं रखा कि रमज़ान भाई आपने किस हवाले से कहा, मुझे इसका समझ नहीं है ज़रा। बाकी क्लास के जो है ना वो क्लास के ऊपर फोकस करते हैं। 1 मिनट सिर्फ। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। बाकी मुझे मैच वगैरह का कोई जो है ना वो देखने का शौक नहीं है, अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, कैमरा ऑन हो गया, ओके। अच्छा जी, क्लास नंबर है 23, ठीक है। ये ए बी टेस्टिंग मैं स्टार्ट करूँगा बस स्क्रैच से, ओके। जिन्होंने ज्वाइन किया था उस दिन, वो अगर देख रहे हैं तो उनको जो है ना स्क्रैच से दोबारा समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ए बी टेस्टिंग हम कब करते हैं? जब हमने जो है ना वो वार्म अप वाली कैंपेन चला ली हो, ठीक है। वो 3 दिन चली हो, अगर 3 दिन में से उसमें से रिजल्ट ना आया हो कोई भी, तो 3 दिन के बाद आपने 3 दिन और चलाई हो, तो उसमें से अगर कोई रिजल्ट आ जाए, ठीक है, मतलब कोई रिजल्ट वगैरह आपको आ रहा है तो आप उस कैंपेन को बंद नहीं करेंगे, उसको चलने देंगे। तो आप क्या करेंगे जी, जब आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाए, मैं साथ ऐड अकाउंट भी ओपन कर लेता हूँ। अ, कर- अच्छा, कुछ इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए बी टेस्टिंग हम तब करते हैं जब हमने वार्म अप वाली कैंपेन चला ली हो अपने ऐड अकाउंट के अंदर। अगर मतलब आप पहले से वार्म अप कैंपेन आपकी चली हुई है तो आप ए बी टेस्टिंग उसी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ए बी टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? अपनी जो है ना वो विनिंग ऑडियंस को, ठीक है, जिसको हम इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ऑडियंस को इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और विनिंग एड्स, हाँ, उनको जो है ना फाइंड करने के लिए हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। अब आपने फाइंड करना है कि आपके ऐड अकाउंट में इंटरेस्ट काम कर रहे हैं या फिर आपके ऐड अकाउंट में क्या कहते हैं उसे, ब्रॉड ऑडियंस चलती है, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। अगर आपके ऐड अकाउंट में ब्रॉड ऑडियंस चलती है तो फिर आप ब्रॉड यूज़ करते हैं। अगर आपके ऐड अकाउंट में इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस सही चलती है तो वो फिर आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस के ऊपर फोकस करते हैं, ओके। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है,
आप कब ए बी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं? जब आपकी वार्म अप कैंपेन चल गई, उसके बाद आपकी जब लिमिट इंक्रीज हो गई हो। अब लिमिट कौन सी मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पर डे लिमिट होती है जो ऐड अकाउंट की, जो एक थ्रेशोल्ड होता है और एक आगे पर डे लिमिट होती है, जब वो आपकी इंक्रीज हो जाए 8-10 हज़ार हो जाए, तो आपने फिर ए बी टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। ये लोड होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ अगर आपने वार्म अप में टेस्ट की, ठीक है, इंटरेस्ट आपने टेस्ट किया या ऐड टेस्ट किया, तो वो आपने दोबारा यूज़ नहीं करना, ठीक है, ए बी टेस्टिंग में। और ए बी टेस्टिंग में भी अगर आपने कोई इंटरेस्ट या ऐड यूज़ किया जो आपका अच्छा नहीं चला, तो वो भी आपने दोबारा नहीं यूज़ करना। क्लियर है? तो उसके बाद आपने अगर जो इंटरेस्ट है वो आपने 10-15 फाइंड करके रखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रिसर्च वाली क्लास में, क्लास नंबर 14 में। तो आपने इंटरेस्ट वगैरह 10-15 फाइंड करके रखने हैं। अच्छा जी। अ, उसके बाद जी आपने बजट सेट करना है अपने एड सेट के अंदर। हम कैंपेन को बजट नहीं देंगे ए बी टेस्टिंग में, हम अपने एड सेट को बजट देंगे जिसको हम ए बी ओ कैंपेन बोलते हैं। ओके। अच्छा जी, अब बजट सेट करने की क्या स्ट्रेटजी है? अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 1500 है या 1500 से नीचे है, तो आपने 300 पर डे पर एड सेट लगाना है, ठीक है। और अगर आपकी प्राइस प्रोडक्ट की 1500 से 3000 के अराउंड है, ठीक है, इन इसके अंदर है, तो फिर आपने पर एड सेट 500 रुपया लगाना है पर डे, ठीक है। पर एड सेट पर डे 500। ओके। अच्छा जी। तीसरी कंडीशन आ जाती है जी, लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट की प्राइस 3000 से भी अबव चली गई है, तो वहाँ पे फिर आपकी सेलिंग प्राइस का जो पार्ट 4 है ना वो आपने लगाना है। लेट्स सपोज 10,000 आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, महंगी प्रोडक्ट है ना, डिवाइड करें 4 पे, तो आप 2500 पर एड सेट पर डे लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा जी। इस तरह आपने जो है ना वो एड सेट के अंदर बजट लगाना है और आपने ए बी टेस्टिंग करनी है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है कि अच्छा अहमद भाई हम मल्टीपल सेल कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे आपने प्रोडक्ट की एवरेज निकालनी है, तो उसके मुताबिक आपने प्राइस लिखनी है। लेट्स सपोज आपकी एक प्रोडक्ट है 2000 की, ठीक है, और दूसरी प्रोडक्ट है 2500 की। अब एवरेज कितना बन जाएगा? 2250। समझ गए ना? तो आपने 2250 देख लें, 1500 और 3000 के अंदर है, तो आपने 500 पर डे पर एड सेट लगाना है। ओके। अच्छा जी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम पहले प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर की मतलब डेफिनेशन तो नहीं होगी, एक मैंने रूल ही लिखा हुआ है कि आपने सिंगल कैंपेन बनानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने 6 एड सेट बनाने हैं, ठीक है। बजट आपने इस इससे देख लेना कि कितना बजट आपका होना चाहिए, और आपने 6 एड सेट बनाने हैं, ठीक है। 6 के 6 एड सेट को आपका बजट लगेगा जो भी यहाँ पे आपने डिसाइड किया है। आपका लेट सपोज हम आज की जो क्लास है ए बी टेस्टिंग में हम लेके चलते हैं, हमारा 2800 का था वो, 1 सेकेंड, 2800 का था प्रोडक्ट, तो 2800 ज़ाहिर बात है हम 500 लगाएंगे, तो हमारा एक एड सेट पे 500 लगेगा, और 6 एड सेट पे 3000 पर डे टोटल हमारा बजट लग रहा होगा। ओके है? अच्छा जी। 6 एड सेट आपने क्रिएट करनी है, उसमें से 5 एड सेट के अंदर आपने इंटरेस्ट यूज़ करना है जो आपने रिसर्च में फाइंड किया है, और उसके बाद एक एड सेट होगा जो छठा एड सेट होगा, वो आपने एडवांटेज यूज़ करना है जिसको हम ब्रॉड बोलते हैं, जिसके अंदर आप कोई चीज़ सेट नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने 3 ऐड बनाने हैं, वो आप वीडियो बनाएं, इमेज बनाएं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आपने 3 ऐड बनाने हैं, और आपने वो तीनों ऐड मिसाल के तौर पे एक आपने जो एड सेट बनाया उसके अंदर ये आपने तीनों ऐड डाल देने हैं, और यही तीनों ऐड आपने सब एड सेट के अंदर डाल देने हैं। ठीक है? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एड्स विल बी सेम इन एवरी एड सेट, ठीक है, because if we give the ad sets the same budget, same ads, same settings, just to change the audience, buyer persona, interest and the same opposite. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम क्या लेंगे, सब एड सेट को सेम बजट देंगे, ठीक है, सेम ऐड देंगे, और सेम जो है ना वो ऊपर नीचे वाली सेटिंग रखेंगे, लेकिन
चेंज क्या होगा, वो होगा आपका इंटरेस्ट, जिसको हम ऑडियंस बोलते हैं, टारगेटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको बायर परसोना भी कहते हैं, उसको इंटरेस्ट भी कहते हैं। इंटरेस्ट यूज कर लें या एक बायर परसोना क्रिएट कर लें। बायर परसोना मैं आपको बता दूं, बायर परसोना बेसिकली होता है किसी भी एक ऑडियंस को कलेक्ट, मतलब उसको देख लेना कि मिसाल के तौर पे यार हम देख लेते हैं। अब कैसी चीज़ हो सकती है, लेट्स सपोज शर्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्लॉथिंग में आ जाते हैं। अब क्लोथिंग का बायर पर्सोना कैसे बन सकता है, मैन के लिए यूज होगी, ठीक है, मेल, और उसके बाद जेंडर, ठीक है, जेंडर हाँ मेल हो गया। उसके बाद एज, ठीक है, एज रेंज हमारी 18 से हो जाएगी 40 तक, 45 तक, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट जो हमने फाइंड किए हैं शर्ट्स के लिए। इस तरह टारगेटिंग को फाइंड कर लेना बायर परसोना होता है। हर एड सेट में डिफरेंट बायर परसोना होगा, 5 एड सेट के अंदर, ठीक है, और एक एड सेट आपका ब्रॉड रहेगा। ओके, क्योंकि अगर हम इनपुट सेम दे रहे हैं ना, हम एड सेट में हर चीज सेम डाल रहे हैं, तो जब एड सेट रिजल्ट देगा ना, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा एड सेट हमें चीप रिजल्ट दे रहा है, सस्ता रिजल्ट दे रहा है और प्रॉफिट वाला रिजल्ट दे रहा है। समझ गए ना बात को। इस तरह हम जो है ना वो ए बी टेस्टिंग करते हैं, ताकि फाइंड करें कौन सी ऑडियंस हमारे लिए बेस्ट है, या फिर हमारे लिए ऑडियंस टारगेटिंग बेस्ट है, या फिर ब्रॉड एड यूज करना बेस्ट, एड सेट यूज करना बेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं जी, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम। कैंपेन क्रिएट करते हैं अभी, और एड सेट पे बजट देंगे, ना कि सीबीओ कैंपेन बनाएंगे, ठीक है, हम एबीओ कैंपेन बनाएंगे, एड सेट पे बजट देंगे, क्रिएटिव सेटअप करेंगे और पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये था, मैं एक मिनट चेक कर लूँ, ये लॉगिन कर लूँ। ये है जी, जी जी, किसी ने कुछ पूछना? 6, अगर किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो, 6 7। अच्छा जी, ये हमारी हो रही थी बात सबसे पहले लिमिट वाली, ठीक है। पर डे लिमिट यहाँ पे शो होगी, 1 सेकेंड, ये वाली, ठीक है, डेली स्पेंडिंग लिमिट जब आपकी हो जाए ना 7 8 हज़ार, तो आपने ए बी टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। या फिर आप कह लें कि आप जितना बजट लगाएंगे ना, 6 एड सेट बनाएंगे, उनमें जितना आपका टोटल बजट लगेगा पर डे, अगर आपकी ये पर डे लिमिट उतनी हो जाती है, तो यस, यू कैन स्टार्ट योर ए बी टेस्टिंग। अच्छा जी, ये हो गई जी वो बजट वाली बात जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी। अब हम जो है ना वो प्रैक्टिकल अब क्रिएट करते हैं कि ए बी टेस्टिंग के लिए हम कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ज़रूरी चीज़ें हैं तो ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा सा ना फोकस करके देखना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं एक मिनट चार्जर भी लगा लूँ, बैटरी इसकी लो है। अच्छा जी, आपने सिंपल आ जाना है अपने ऐड अकाउंट के अंदर, जो हमने अभी तरीका देखा है, ये वाला, ठीक है। ए बी टेस्टिंग का यही तरीका है, क्रिएट करना है कैंपेन के ऊपर आकर, सेल की कैंपेन रहेगी, कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है ना वो अपनी सीबीओ कैंपेन होगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको एबीओ में शिफ्ट कर देंगे। कैसे करना है, आपने सीबीओ से एबीओ कर देना, मतलब कैंपेन बजट से एड सेट बजट कर देना है। इसको आपने लाजमी ऑफ कर देना है। ये मैंने डिस्कस कर दिया था आपको कि इसका मतलब ये होता है कि आपके जो एड सेट होंगे जितने भी, उनमें से मतलब एड सेट वन में से या एड सेट मतलब एक स्पेसिफिक एड सेट में से बजट निकाल के फेसबुक दूसरे एड सेट में डाल देगा, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं करनी, सारा कंट्रोल अपने पास रखना है, तो हम इसको ऑफ कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसको आपने नाम दे देना है, ये बाकी सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये मैंने आपको बता दी हुई है। आपने एड सेट लेवल पे आ जाना है। ये मैं आपको टेस्टिंग की जो कैंपेन है वो क्रिएट करने का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जिसको आपने नाम दे देना अपने एड सेट को, उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ें सेम सेट कर देनी जिस तरह हमने देखा था। यहाँ पे आपने इस एड सेट को बजट दे देना है। कितना हमारा था, प्रोडक्ट प्राइस 2800 हमने रखी थी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है।
2800 प्राइस हो तो हम यहाँ पे एक एड सेट को 500, उसके बाद 500 बजट दे दिया इस एड सेट को। इस एड सेट के अंदर हम फर्दर लिमिट द रेंज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम अपना इंटरेस्ट डाल देंगे जो भी हमने फाइंड किया होगा। और उसके बाद आपने जेंडर जो है, ठीक है, कहाँ पे गया है जी, अच्छा हाँ ये आ गया। जेंडर आपने देख लेना, अगर आपका मेल है या फीमेल है तो आपने सेट करके उसको अनचेक कर दिया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट लिख देना है जो भी आपने फाइंड किया होगा। लेट सपोज क्लोथिंग है तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग लिख देता हूँ या फिर शर्ट लिख देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे आप, बाकी सारी टारगेटिंग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद आपने आ जाना ऐड लेवल में। ऐड लेवल में आने के बाद आपने जो 3 ऐड यहाँ पे लगाने हैं वो लगाएंगे। इसको नाम दे दें ऐड सेट, ऐड का ऐड नंबर 1, ठीक है, ऐड 1। उसके बाद आपने आना है जी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, रिपीट नहीं करेंगे। आपने अपनी वीडियो या इमेज लगानी है। 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट दे ज़रा। अच्छा मुझे ज़रा बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? एक बंदा बता दे। जी हो रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आपने ऐड लेवल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो या इमेज जो भी आपने अपलोड करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे करना है। ये आपके पास सारी आपकी वीडियोस आ जाएंगी जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसको क्लिक करें, नेट ज़रा स्लो है तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। आपने प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन वगैरह यहाँ पे सेट कर देना जैसे हमने डिस्कस किया हुआ। अच्छा जी, ये आपकी होगी, यहाँ पे एक वीडियो लग जाएगी। अब आपने यहाँ पे आना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको अनचेक करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। या फिर मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। इसको क्लिक करना है, क्विक डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है, बल्कि इसको अनचेक करना ही पड़ेगा आपको। ये आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद ये आपका जो ऐड होगा जो आपने क्रिएट किया होगा पहले, उसकी सेम कॉपी बन जाएगी। मतलब जो इसके अंदर आपने सेट किया हुआ वीडियो, प्राइमरी टेक्स्ट, सब कुछ वो कॉपी बन जाएगी। अब आपने सिंपल जस्ट करना क्या है, इसका एक तो नाम चेंज कर दें, ऐड टू कर दें, और दूसरा इसको आपने इसके अंदर यहाँ पे आना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, बल्कि यहाँ पे आपने मीडिया को डिलीट करना है, यहाँ पे क्रॉस करना है, और अपनी दूसरी वीडियो जो आपने लगानी है वो आपने मिसाल पहले ये लगाई है, अब दूसरी हम ये लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने इसको डुप्लीकेट कर लें या इसको डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। अप टू यू है, क्विक डुप्लीकेट करें, ठीक है। और एडवांटेज प्लस वाली सेटिंग आपने अनचेक कर देनी है जैसे मैंने पहले आपको बताया। और आपने तीसरा ऐड भी सेम इसी तरह आपने क्रिएट कर देनी है। देख रहे हैं ऐड ऐड टू कॉपी है तो हम इसका भी नाम चेंज करके ऐड 3 कर देंगे। सेम एज इट इज हम इसमें अपनी तीसरी वीडियो लगा देंगे, ठीक है। इस तरह ये तीसरी वीडियो है, हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, डन करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपका प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन वगैरह वो सेम रहेगा और मैंने वो बनाना सिखा दिया हुआ है। अच्छा अब आपका होगा ये एक एड सेट जो आपने एक इंटरेस्ट डाला या एक ऑडियंस सेट की इस एड सेट में, इसको आप नाम दे दें एड सेट 1 या जो भी आपने नाम रखना है इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपका हो गया एक एड सेट क्रिएट, कंप्लीट क्रिएट हो गया। अब पता है आपने क्या करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है, क्विक डुप्लीकेट करेंगे तो सेम इस एड सेट और तीनों ऐड के साथ एक न्यू कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अगर क्विक सिंपल डुप्लीकेट करेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि आपने कितनी कॉपीज बनानी है, तो वो आपने आपने यहाँ पे सेट कर देना है।
चल हो जाए भाई। अच्छा हम जो है ना वो क्विक डुप्लीकेट ही कर लेते हैं, चले। अच्छा ये क्विक डुप्लीकेट कर लें आप यहाँ पे इसको। मतलब जो भी आपने इसके अंदर टारगेटिंग की होगी, ऐड बनाए होंगे, वो आपके सेम एक और कॉपी बन जाएगी। इसको आपने अनचेक कर देना, डुप्लीकेट कर देना है। अच्छा जी, ये आपकी कॉपी बन गई। ठीक है। अब आप एड्स को नहीं छेड़ेंगे, एड्स हम सब में सेम यूज करेंगे। तो हम जस्ट करेंगे क्या, एड सेट है उसको हम एड सेट 2 कर देंगे, मतलब दूसरा एड सेट है हमारा। और इसके अंदर हम अपना बायर परसोना या हमारा हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है। या लेट सपोज हमने यहाँ पे क्लॉथिंग किया था, अब हम क्लॉथिंग के साथ का कोई और शर्ट्स लगा लें। ठीक है, जो भी आपने फाइंड किया होगा, आपने शर्ट अपीरियल सेलेक्ट करना है, अपना इंटरेस्ट। सिंपल एड सेट के अंदर आपने टारगेटिंग जो है ना वो यूज करनी है, मतलब चेंज करनी है। तो आपने बाकी और कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इसको भी क्विक डुप्लीकेट कर लेना और सेम एज इट इज आपने 6 कॉपीज क्रिएट कर लेनी है। अब मैं आपको सिंपल डुप्लीकेट करके दिखा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं। अब आपको कॉपीज बनाने का बोल रहा है। अब दो तो एड सेट हमारे क्रिएटेड है, अब हमने और कितने चाहिए, हमें 4। तो हम इसको 4 कर देंगे। अच्छा जी, डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास 4 एड सेट क्रिएट हो जाएंगे। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। डन। अच्छा जी, अब हम एड सेट 1 है, एड सेट 2 है, एड सेट 3 में हम एड सेट 3 नाम लिख देंगे सेम एज इट इज। ठीक है। अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल दे के बात खत्म करता हूँ। आपने इसको नाम दे देना एड सेट 3, और आपने इसके अंदर तीसरा इंटरेस्ट, तीसरी टारगेटिंग कर देनी है। सेम इस तरह इसको एड सेट 4, इसको एड सेट 5, और आपका ये जो छठा एड सेट होगा या इन सब में से एक एड सेट जो आपका होगा वो आपका ब्रॉड रहेगा। ठीक है। इसको आप कर दें एड सेट 6। ठीक है, जो आपको ब्रॉड रहेगा या जो भी आपने नाम देना है, साथ आपने जो आपने जिस तरह आपने नाम लिखना है आप लिख दें। ठीक है। तो इसको आपने कर देना है यहाँ से स्विच रिकमेंडेड सेटिंग। ओके। इसको आपने इसके अंदर से ये इंटरेस्ट भी खत्म कर देना है, और यहाँ पे आपने एज भी आपने बाय डिफॉल्ट जो होती है वही कर देनी है। सब कुछ आपने एडवांटेज प्लस में कर देना है, एडवांटेज प्लस ऑन कर देना है। इस तरह आपके 6 एसेट क्रिएट होंगे। 6 के 6 के अंदर आपने जो है ना वो बजट भी चेक करना है, कितना बजट लग रहा है। ठीक है, 500 बजट, सबके अंदर 500 बजट लगेगा। तो उसके बाद आपने करना क्या है, इस एसेट के ऊपर क्लिक करना है, पहले के ऊपर। फिर आपने अपने जो कीबोर्ड है आपका लैपटॉप का, उसके अंदर होगा बटन कंट्रोल का, उसको आपने होल्ड करना है, प्रेस करना है। और उसके बाद आपने बाकी एड सेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। ये आपके सब एड सेट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने सब एड सेट को सिलेक्ट करके, ठीक है, सिंपल आपने पब्लिश कर देना। डन है। अच्छा जी, अगर आपका मतलब थोड़ा सा स्लो लैपटॉप है तो आप सिंपल वन एक एक करके आप जो ना पब्लिश कर लें, वरना हैंग हो जाएगा। अच्छा, आपने 6 के 6 एसेट पकड़े, उनको पब्लिश कर दिया, आपकी ए बी टेस्टिंग की कैंपेन क्रिएट हो जाएगी, चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो था ए बी टेस्टिंग की कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, क्या सेटिंग होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है जी देखने वाली, वो ये है कि अब हमारे रूल लगते हैं। लेट सपोज हमारा बजट लगना स्टार्ट हो गया, ए बी टेस्टिंग हमारी स्टार्ट हो गई। अब कुछ रूल भी तो होंगे ना, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी ए बी टेस्टिंग सही भी हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब एसओपीज, एसओपीज मतलब रूल। हमारे 5 दिन के रूल चलते हैं। 5 दिन के अंदर अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी टेस्टिंग सही जा रही है कि नहीं सही जा रही। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, 1 सेकेंड। आपने जी 2 दिन के बाद, ठीक है, आपने एड्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। एड्स मतलब एड्स, मिसाल के तौर पे ये मेरी एक कैंपेन थी जो हमने क्रिएट की थी। तो हम एड सेट लेवल पे अगर आएंगे ना, तो हमें यहाँ पे 6 एड सेट शो होंगे जो हमने क्रिएट किए होंगे। ठीक है। तो मैं 1 मिनट आपको ना इजी वे में करके दिखा देता हूँ इसको, जो मैं अभी फिलहाल जो है ना वो करता हूँ डिलीट, जो अभी अभी हमने क्रिएट की है। अच्छा जी, लेट सपोज आप ये ही एग्जाम जो है ना वो एज्यूम कर लें कि मैंने यहाँ पे एक ही कैंपेन जो हमारी ए बी टेस्टिंग वाली थी, ये वाली, हम इसको ही चेक करेंगे।
वो एड सेट लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, एक कैंपेन उसके अंदर ये आपके 6 एड सेट चल रहे हैं। अभी मेरे पास मतलब हर कैंपेन के अंदर एक एक एड सेट है, तो इसलिए जो है ना वो मैंने 6 कैंपेन सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। अच्छा जी, आप एड सेट लेवल में आएंगे, उसके बाद आपने सीधा एड लेवल में आ जाना है। अब ऐड लेवल में ज़ाहिर बात है एक ऐड सेट में आपके 3 ऐड चल रहे हैं और वही 3 सेम ऐड आपके बाकी के सब ऐड सेट में चल रहे हैं, तो टोटल आपके चल रहे होंगे 6 3 18, 18 आपके ऐड चल रहे होंगे। ओके है? अच्छा जी। अब 2 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपके 48 घंटे गुजर गुजर जाए तो आपने 2 दिन एज्यूम करने हैं। 2 दिन का मतलब ये होता है कि जब आपका पर डे बजट 2 मरतबा स्पेंड हो जाए। हमने 500 लगाया था, मिसाल के तौर पे हमने एक एड्स पे 500 बजट लगाया और जो एडसेट 1000 रुपया स्पेंड कर चुका ना, तो तब हम उसकी 2 दिन का जो उसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे। डन है? अच्छा जी, अप्लाई क्या करना है जी, हमने उस एडसेट के ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे ये एडसेट था, इसने 1000 रुपया स्पेंड कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो ऐड है उनको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके 6 के 6 एडसेट ने 1000 रुपया स्पेंड कर लिया। ठीक है, तो आप फिर सबको सिलेक्ट कर लें इस तरह। ठीक है, तो आप उसके बाद एड्स लेवल में आ जाएं। यहाँ पे आपने एड्स की परफॉर्मेंस देखनी है 2 दिन के बाद। ओके, अब देखने वाली क्या चीजें हैं, सीपीएम देखना है आपने, सीटीआर देखना है, सीपीसी देखना है, ये कितना कितना होना चाहिए मैंने बता दिया है, आपने देखना है और उसके बाद आपने एनालाइज करना है। अच्छा जी, कितना जी हमें आपने जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे सेट कर लेनी है 2 दिन की, या मैक्स कर देना आपने। सीपीएम आपने देखना है, सीपीएम अगर आपका अच्छा आ रहा है तो ओके है। ठीक है, उसके बाद सीटीआर देखना है, आपका सीटीआर अगर 2 से अबव आ रहा है तो ओके है। ठीक है, अगर अबव नहीं आ रहा तो आपने सिंपल ऐड को ऑफ कर देना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना एक और कंडीशन आती है, वो कंडीशन पता क्या होती है, आपने ये देखना है कि बल्कि हाँ सॉरी, वो स्केलिंग की जो है ना वो टॉपिक में हमारी कंडीशन लगी थी। आपने यहाँ पे पता क्या करना है, सिंपल आपने आना है एड्स, एड्स की परफॉर्मेंस देखनी है। सीटीआर अगर नीचे है, ऐड ऑफ कर दें। ठीक है, ऐड, ऐड सेट नहीं, सिंपल आपने जिस जिस ऐड की परफॉर्मेंस डाउन है, सीपीसी उसका अच्छा नहीं है, सीटीआर अच्छा नहीं है, सीपीएम अच्छा नहीं है, आपने उस ऐड को ऑफ कर देना है। सीपीएम अगर अच्छा नहीं भी है स्टार्ट में तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन अगर आपका सीटीआर ही सही नहीं आ रहा तो आपने उस ऐड को ऑफ कर देना है। मैंने सीटीआर को बोल्ड भी किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बोल्ड कर दूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, लेट्स सपोज हमारी इस ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो हमने इसको चलने दिया, बाकियों को हमने ऑफ कर दिया। ओके, अच्छा जी, अ, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि आपने ऐड को स्टॉप करना है, ना कि ऐड सेट या कैंपेन को स्टॉप करना है, आपने सिर्फ ऐड को स्टॉप करना है। अच्छा जी, अगर आपका ऐड अच्छा है लेकिन आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वही ऐड जो है ना आपने दोबारा यूज़ करना है। ठीक है, अब दोबारा कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। आपने जो ऐड आपका अच्छा चला होगा लेकिन आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो ज़ाहिर बात है ऐड तो आपका अच्छा है, ऐड आप दोबारा भी यूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐड नहीं अच्छा तो फिर आप उस ऐड को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। डन? अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है 3 दिन का रूल। 2 दिन का रूल हमने अप्लाई कर लिया, जो एड सेट हमने ऐड हमने ऑफ करने थे वो हमने ऑफ कर दिए। अब हमने 3 दिन के बाद, मतलब 2 दिन तो हो गए, अब एक दिन और वेट करना है। 3 दिन के बाद जब 3 दिन का बजट स्पेंड हो जाए, ठीक है, 500 लगाया था तो 1500 जब स्पेंड हो जाएगा, तो आपने 3 दिन वाला रूल अप्लाई करना है। अब आपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखनी है 3 दिन के बाद। वेबसाइट की परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपने सारी देखनी है यहाँ पे। वेबसाइट स्पीड, ऐड टू कार्ट रेशो, चेकआउट इनिशिएटेड रेशो, और आपको एट लीस्ट एक ऑर्डर आ गया हो। ठीक है, फिर आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आपको एक भी ऑर्डर नहीं आया, ठीक है, तो आपने उस एड सेट को ऑफ कर देना जिसके अंदर आपको एक भी ऑर्डर नहीं आया। ओके, समझ लग गई है? अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। 2 दिन का रूल आप एड लेवल पे सेट करेंगे। अब 3 दिन के बाद आपने एड लेवल पे नहीं आना, आपने एड सेट लेवल पे आ जाना है। एड सेट लेवल पे आए, यहाँ पे आपके सारे एड सेट होंगे। ओह सॉरी, कहाँ पे क्लिक कर दिया। अच्छा, आपके सारे यहाँ पे एड सेट होंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है वेबसाइट की क्या स्पीड आ रही है।
जो मैट्रिक है वो तो आपने देखने ही देखने है, मेन चीज़ है आपकी परचेज आई है कि नहीं। वेबसाइट की स्पीड कहाँ पे गई है जी? अ, चले यहाँ पे थी, आगे पीछे हो गई होगी। आपने देखना है अगर वेबसाइट की स्पीड आपकी अच्छी है, डन है। उसके बाद क्या देखना है आपने, आपको ऐड टू कार्ट आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, इनिशियल चेकआउट आ रहे हैं कि नहीं, वो आपकी चीज़ें देखने वाली है, वो आपने देख ली। लेकिन आपने यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि आपको परचेज आई है कि नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देख रहे हैं, अब इसमें परचेज आए, ये लेट सपोज हम इसको ज्यूम कर लेना, ये हमने परचेज इसने इसके ऊपर आई है, एक परचेज आई है, ये एक से ज्यादा आई है, तो हम इसको चलने देंगे। इसके ऊपर अभी नहीं आई हुई, ठीक है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर परचेज नहीं आई हुई, तो हम इसको बंद कर देंगे, एड सेट को बंद कर देंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक और चीज देखनी है, अगर आपका ब्रॉड वाला एड सेट बंद हो रहा है ना, तो आपने जो है ना वो ब्रॉड वाला एड सेट एक न्यू क्रिएट करना है। अब मैं आपको ना आगे वाली स्ट्रैटेजी भी अभी बताता हूँ, लेकिन अभी की जो मैंने आपको चीजें बतानी है वो ये है कि जिस एड सेट ने आपको सेल नहीं ना दी, उसको आपने सिंपल ऑफ कर देना, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है 5 दिन का रूल। 3 दिन के बाद 2 दिन और वेट करना है, जब 5 दिन का बजट स्पेंड हो जाए ना, तो उसके बाद आपने 5 दिन वाला रूल अप्लाई करना है, वो भी एड सेट के लेवल के ऊपर ही, ठीक है। जो आपका ऑफ हो गया वो तो ऑफ हो गया। अब आपने आ जाए रुआस के सेक्शन में, ये है हमारा रुआस, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, रिटर्न ओवर एड स्पेंड। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपका ROAS आपके ब्रेक इवन ROAS से डबल है, तो आपने एड सेट को चलने देना है, अगर नहीं है तो सिंपल आपने एड सेट को बंद कर देना है, इतनी सी बात है। मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ एक बार जो मैंने लिखा हुआ है, इफ योर एड सेट गिविंग यू अ डबल रोआस देन योर ब्रेक इवन रोआस, then you will let the ad set running, otherwise stop the ad set which is not giving you double ROAS, ठीक है। डबल ROAS दे रहा हो या फिर डबल से ज्यादा दे रहा हो, ज्यादा जितना भी दे रहा हो, तो वो आपके लिए अच्छा है, गुड है, ठीक है। सिंपल आपने 5 दिन के बाद ये रूल अप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आपने लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे 2 एड सेट चल रहे हैं, दोनों इंटरेस्ट वाले हैं, ठीक है, टारगेटिंग वाले हैं, बाकी हमारे 4 एड सेट ऑफ हो गए। अब हमने पता क्या करना है, 5 दिन के बाद ना हमने 4 न्यू एड सेट क्रिएट करने हैं, ठीक है। जो हमारे ऑफ हुए थे हमने न्यू क्रिएट करने हैं। अब आपने एक और चीज यहाँ पे देख लेनी है, यहाँ पे ना 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि आपका ब्रॉड वाला एड सेट बाकी बच गया है, बाकी इंटरेस्ट वाले आपके सारे एड सेट ऑफ हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके एड अकाउंट में ब्रॉड ऑडियंस एडवांटेज प्लस कैंपेनें सही चलेंगी, जो इंटरेस्ट वाली कैंपेनें हैं वो सही नहीं चलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बात आती है कि हम जो है ना वो पता क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं जी यार वो भी कपड़े बेच रहा है, मैं भी कपड़े बेच रहा हूँ, लेकिन क्या वो एडवांटेज प्लस यूज कर रहा है, लेकिन मेरे लिए यूज नहीं हो रही एडवांटेज प्लस, मुझे रिजल्ट आ रहे। तो वहां पे ना कपड़ा नहीं मैटर करता, वहां पे मैटर करता है आपका एड अकाउंट। हर एड अकाउंट का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। सेम चीज होती है, लेकिन किसी के एड अकाउंट में इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करती है और किसी के एड अकाउंट में एडवांटेज प्लस। अच्छा जी, पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं जी। आपका ब्रॉड वाला एड सेट जो है ना वो चल रहा है, आपके सारे एड सेट जो है ना वो इंटरेस्ट वाले ऑफ हो गए हैं। अब आपने पता क्या करना है, दोबारा इंटरेस्ट वाले एड सेट क्रिएट करने हैं न्यू इंटरेस्ट के साथ। अगर आपका इंटरेस्ट आपको रिजल्ट नहीं ना दे रहा था, जाहिर बात है, मैंने आपको बताया था कि जो आपको रिजल्ट ना दे वो आपने इंटरेस्ट यूज दोबारा नहीं करना, आपने उस ऑडियंस को दोबारा यूज नहीं करना। और जो आपको ऐड भी रिजल्ट ना दे रहा हो, आपने उस ऐड को भी दोबारा यूज नहीं करना। सेम आपने और ऐड क्रिएट करने हैं ताकि 3 ऐड पूरे हो जाए आपने आपके। अच्छा जी, 5 आपने न्यू इंटरेस्ट वाली एड सेट आपने क्रिएट करने हैं, उसमें नई ऑडियंस, ठीक है। और जो आपका विनर एड था सॉरी वीडियो थी, वही आपने यूज करनी है। और 2 आपने मिसाल के तौर पे एक हमारी विनर वीडियो निकल आई है, और हमारा जो है ना वो उसके बाद हमने 2 और वीडियो बना के उस विनर के साथ ही हमने नए 5 एड सेट क्रिएट करके उनके अंदर रन कर देना है। अगर फिर भी वो आपको रिजल्ट ना दे, तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक मरतबा और टेस्ट कर लूं, तो तीसरी बार भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीसरी मरतबा भी 5 न्यू इंटरेस्ट के साथ टेस्ट करें। अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं देते इंटरेस्ट, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपके एड अकाउंट में ब्रॉड एडवांटेज प्लस ऑडियंस सही काम करेगी, आपने फिर एडवांटेज प्लस की कैंपेन ही चलानी है।
अच्छा जी, एक दूसरी कंडीशन जो है उसके ऊपर हम आते हैं। दूसरी कंडीशन ये है जी, हमारे ब्रॉड जो है ना वो एड सेट हमारा ऑफ हो गया, ठीक है, एडवांटेज वाला एड सेट हमारा ऑफ हो गया है। तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो हमारे जो है ना चल रहे हैं। लेट सपोज आपके ना एक आपका ब्रॉड वाला इंटरेस्ट ऑफ हो गया और दो आपके इंटरेस्ट वाले ब्रॉड वाला एड सेट सॉरी ऑफ हो गया और दो आपके इंटरेस्ट वाले एड सेट ऑफ हो गए। आपको तीन इंटरेस्ट मिल गए। तो हमारी लिमिट क्या होती है कि हमें तीन ही इंटरेस्ट फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर तीन इंटरेस्ट मिल जाए तो आपने जो है ना वो उसको फिर मतलब आपका जो ज़ाहिर बात है वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्डिनेंस सही चल रही है तो आपने तीन इंटरेस्ट फाइंड कर लेने। अगर जब फाइंड कर लेंगे तो आपको मतलब आपका ए बी टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एक इंटरेस्ट निकला है बाकी सारे ऑफ हो गए हैं तो आपने फिर जितने एडसेट ऑफ हुए हैं ना उतने ही आपने न्यू क्रिएट करने हैं। अगर आपका ब्रॉड वाला भी ऑफ हो गया तो आपने चार जो है ना वो इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं दोबारा और सेम आपने ब्रॉड वाला दोबारा क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रॉड वाला आप ऐड जो है ऐड सेट जो है वो आप तीन मरतबा लाजमी टेस्ट करेंगे। अगर तीसरी मरतबा के बाद भी आपका ब्रॉड एडवांटेज प्लस ऑडियंस आपकी सही परफॉर्म नहीं कर रही तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके एड अकाउंट में टारगेटिंग वाली ऑडियंस सही परफॉर्म करेगी। लेकिन मैं आपको एक मैं चीज बता दूं कि जो ब्रॉड ऑडियंस होती है ना वो नॉर्मली परफॉर्म कर जाती होती है, ठीक है, बहुत सारे एड अकाउंट में परफॉर्म कर जाती होती है। लेकिन एक और चीज है, जब हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं तो हम इंटरेस्ट भी यूज करते हैं लेकिन इंटरेस्ट फिर हम जरा वो कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जब हमारे एड अकाउंट में एक मंथ के अंदर, ठीक है, 200 परचेजेस आ जाएं, ठीक है, एक मंथ के अंदर 200 ऑर्डर आ जाएं तो फिर हम अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनको फिर हम जो है ना वो एडवांटेज प्लस के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, वो मैं आपको स्केलिंग वाले लेक्चर में और डिटेल में बता दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देख लिया जी, जितने आपके ऑफ हुए आपने उतने न्यू क्रिएट करने हैं ताकि आपको तीन विनिंग इंटरेस्ट मिल जाएं, तीन विनिंग इंटरेस्ट मिल जाएं और आपको तीन विनिंग वीडियो मिल जाएं। डन ना यहाँ पे? हम इसको एक मरतबा पढ़ भी लेते हैं। अच्छा जी, यू विल कीप डूइंग दिस ए बी टेस्टिंग अंटिल यू फाउंड थ्री विनिंग इंटरेस्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप तब तक ये इंटरेस्ट न्यू एडसेट क्रिएट करते रहेंगे कि जब तक आपको तीन विनिंग इंटरेस्ट ना मिल जाए या आपको ये ना पता लग जाए कि आपके एड अकाउंट में एडवांटेज प्लस ऑडियंस परफॉर्म कर रही है या फिर इंटरेस्ट वाली ऑडियंस परफॉर्म कर रही है। तीन विनिंग इंटरेस्ट और तीन विनिंग एड्स जब तक आपको नहीं मिलेंगे आप ए बी टेस्टिंग करते रहेंगे, न्यू एडसेट उसी कैंपेन के अंदर करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे। अच्छा जी, कैंपेन आपने न्यू क्रिएट नहीं करनी, आपने उसी कैंपेन के अंदर ही आपने न्यू एडसेट क्रिएट करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद इफ यू फाइंड द ब्रॉड एडसेट इज नॉट परफॉर्मिंग, जैसा मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया, जस्ट मैं आपको ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा वो ये आपको दिखा रहा हूँ। देन यू विल टेस्ट इट 5 टाइम। मैं यहाँ पे 3 टाइम कर देता हूँ, मैंने ये 5 टाइम लिख दिया था। एग्जैक्ट अमाउंट आपने तीन मरतबा एडवांटेज प्लस वाला एडसेट आपने क्रिएट करना है अगर परफॉर्म ना करे, ठीक है। अच्छा जी, if the broad asset is still not performing then you will only use the interest based targeting जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। how to keep doing this process, create new ad sets in the same running campaign। उसी कैंपेन के अंदर न्यू एड सेट क्रिएट करते जाना आपने जब तक आपको तीन विनिंग इंटरेस्ट या तीन विनिंग एड नहीं मिल जाते और आपने उस इंटरेस्ट या वीडियो को अगेन यूज नहीं करना, ठीक है, जिसने आपको रिजल्ट ना दिया हो, ठीक है, विच इज नॉट योर विनर एंड यू हैव टेस्टेड इट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यू विल क्रिएट दैट मच न्यू एड सेट्स विच यू हैव टर्न ऑफ। जैसा मैंने अभी आपको बताया जितने आपके एड सेट ऑफ होंगे उतने ही आप न्यू क्रिएट करेंगे। अगर आपको पहली बार ही जो है ना वो तीन विनिंग आपके इंटरेस्ट मिल गए हैं तो फिर आपकी ए बी टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आपको विनिंग जो है ना वो न्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने सेम चीज लिखी हुई है कि आप जो है ना अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो सेम आप जो है ना न्यू तीन एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपने तीन न्यू क्रिएट करने हैं जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। तो यू हैव टू कीप फाइंडिंग न्यू इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लास 14 अंटिल यू फाइंड थ्री विनिंग एड्स एंड इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे साथ इंटरेस्ट भी लिख देता हूँ, थ्री विनिंग एड्स एंड इंटरेस्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, इंटरेस्ट आपने फाइंड करते रहना है। क्लास 14 में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपने अपने कंपेटिटर के इंटरेस्ट निकालने हैं। उन्हीं इंटरेस्ट को आप लगाएंगे और टेस्ट करेंगे, चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो आप न्यू इंटरेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी चीज, इफ यू फाइंड
थ्री एसेट विच इज रनिंग वेल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको तीन ऐसे एसेट मिल गए इंटरेस्ट वाले, या फिर आपको ऐसा वो आपका जो ना वो एसेट निकला है ब्रॉड वाला, ठीक है। मतलब आपके अगर इंटरेस्ट बेस है तो तीन इंटरेस्ट बेस आपके एसेट विनिंग निकला है, या फिर आपका ब्रॉड वाला एसेट आपका विनिंग निकला है, ठीक है। और आपका आर ओ एस डबल हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपका रोआस डबल नहीं है और आपके जो है ना वो ब्रॉडवेल या ट्रस्ट वाले एडसेट चल रहे हैं और ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपने ठीक है जी आप खुश हैं जी ऑर्डर आ रहे हैं, डन है। लेकिन अगर आप यही नहीं देख रहे कि रोआस हमारा जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है या उससे थोड़ा सा ऊपर है या उससे भी नीचे आ गया, तो फिर आप जो है ना वो प्रॉफिट नहीं हो रही, लॉस ही हो रहा है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपका रोआस अबव है या ब्रेक इवन रोआस से अबव है या ब्रेक इवन रोआस से डबल है, तो डबल है या अबव है, तो आप जो है ना वो जो आपके एड सेट होंगे तीन इंटरेस्ट वाले, अगर आपके हैं तो तीन इंटरेस्ट वाले, अगर जो है ना वो ब्रॉड वाला है तो आप उस एड सेट को सॉरी, उस एड सेट को आप एक हफ्ता चलने देंगे, ठीक है। और आप ये चेक करते रहेंगे कि आया कि आपका रोआस मेंटेन है कि नहीं है। अगर मेंटेन नहीं है तो जाहिर बात है आप टेस्टिंग करते रहेंगे, ठीक है, समझ लग गई। अच्छा, अगर आपका इवनिंग निकला है, आपका 5 दिन का रूल अप्लाई हो गया, डबल आपका रोआस निकला है, तो आपने उसको मजीद एक वीक और चलने देना है, ठीक है। एक वीक चलने देना है जो रिकमेंडेड है। अगर आप उसको ज्यादा देर चलने देंगे, 1.5 वीक 2 वीक, तो वो फिर आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, जब आप चलने देते हैं ना उसको, ठीक है, 1 वीक, ठीक है, और आप चेक करते रहते हैं कि आपका रवास मेंटेन है, देन उसके बाद हम जो है ना वो स्केलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एड सेट तो हमने फाइंड कर लिया, हमारी ऑडियंस वगैरह हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। स्केलिंग से मुराद अगर किसी को नहीं पता तो जाहिर बात है आपको 10 ऑर्डर आने लग गए हैं एक दिन में, या आपको 8 9 8 9 8 9 10 ऑर्डर आ रहे हैं डेली, तो जाहिर बात है अब स्केल भी तो करना चाहेंगे ना। अब आप कहते हैं कि मुझे 10 के बजाय 20 ऑर्डर आए, 50 100 200 500, आप स्केल करना चाह रहे हैं, ठीक है, ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वो फिर हम स्केलिंग करते हैं। उसके बाद स्केलिंग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम जो है ना वो ऑडियंस भी क्रिएट करना देख लेंगे। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, लुका लाइक ऑडियंस क्या होती है, और सेव्ड ऑडियंस मैंने आपको बता दी हुई है, तो वो क्या होती है, ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले। ए बी टेस्टिंग यही होती है, इतनी ही होती है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा टाइम और बजट ले जाती होती है हमारा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये क्लास आपको कल 4 बजे इंशाल्लाह अपलोड होके मिल जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। बिजनेस ईमेल, यार अपना नाम असल लिखें, क्या नाम है आपका, अब मैं आपको कैसे नाम लूँ आपका। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप अहमद भाई, क्या लाइव क्लासेस A to Z यूट्यूब पर डालते हो, कुछ मिस तो नहीं करते? नहीं जी, ये सारी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, कोई भी मिस नहीं हुई। शुजैब काशिफ भाई पूछ रहे हैं एड सेट में ऑडियंस का साइज भी सेम होना चाहिए। एड सेट में ज़रूरी नहीं है। आप जब इंटरेस्ट डालते हैं तो किसी इंटरेस्ट का ऑडियंस साइज 5 मिलियन होता है, किसी का जो है ना 10 मिलियन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट आप तभी यूज़ करेंगे जब आपका ऑडियंस साइज 1 मिलियन से ऊपर हो, अबव हो, ठीक है। तो आप तभी इंटरेस्ट यूज़ करेंगे। तो अगर आपका कोई आप ऐसा इंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं जिसका ऑडियंस साइज 1 मिलियन से नीचे है, तो आप किसी और इंटरेस्ट को फाइंड कर लें जिसका ऑडियंस साइज 1 मिलियन से ऊपर है। जाहिर बात है इंटरेस्ट तो फाइंड करने हैं हमने, इंटरेस्ट तो हमने टारगेटिंग करनी है, ठीक है। ब्राड तो हमारा चल चल ही रहा है। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, क्लियर है, चले ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी जो हमारे 2 3 दिन स्किप हो गए हैं उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।